तो दोस्तों आपको जो ये नज़र आ रहे हैं खेत, ये ज्वार का खेत है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये ज्वार क्यों दिखा रहे हैं पत्रकार साहब। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हम ज्वार इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पर भी निर्भर ही करता है। अगर कृषि नहीं है हमारे देश में तो कुछ नहीं है। देखिए हमारा जो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ आप तक ये न्यूज़ पहुंचाने का है कि खेत बगैर बरसात के जो फसल है वो जल रही है। देखिए किस तरह, देखिए सूख रही है, किस तरह पूरी फसल बर्बाद हो रही है, किस तरह पूरी फसल जल रही है, धूप से जल रही है, गर्मी से जल रही है। और ये पूरा खेत आपको नज़र आ रहा है, अभी कुछ हरा है और कुछ ऊपर ऊपर से जला हुआ है। अगर 1-2 दिन में, 3-4 दिन में बरसात नहीं होती है तो ये पूरा खेत जल जाएगा, जो पूरी ज्वार है पूरी नष्ट हो जाएगी। और दूर दूर तक यहाँ पूरी फसल इसी तरह हर खेत में यहाँ पर इसी तरह आपको नज़र आ रही है। और कुछ लोगों ने तो खेत अपने जोत दिए, फसल समेत जोत दिए हैं क्योंकि फसल जल रही है। तो दोस्तों ये क्षेत्र हम आपको बता दें, ये जो खेत है ये गोपालगढ़ और पहाड़ी के बीच बरखेड़ा गांव के समीप का ये जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक न्यूज़ कवर करने के लिए गोपालगढ़ यानी सीकरी की ओर जा रहे थे तो अचानक हमारी नज़र पड़ी फसल पर, क्योंकि फसल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पूरी जो फसल है वो फसल पूरी बर्बाद हो रही है। और बर्बाद क्यों हो रही है? बर्बाद इसलिए हो रही है कि क्योंकि भैया बरसात हो नहीं रही है। अगर बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो हमारी देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी, हमारे देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा, हमारा विकास होगा तो भैया हमारे पास पैसा बढ़ेगा। बहुत जो सब कुछ निर्भर है हमारे देश में वो कृषि पर निर्भर है। देखिए हमारे जो 2 साथी हैं, देखिए ये हम आपको दिखा दूं, ये गोपालगढ़ और जो रास्ता जा रहा है गोपाल यानी पहाड़ी से और गोपालगढ़ की ओर जो रास्ता जा रहा है हम उस रास्ते पे हैं और बरखेड़ा के समीप है। बरखेड़ा उधर आपको नज़र आ रहा होगा, उधर बरखेड़ा है और उधर बरखेड़ा है। देखिए हमारे 2 साथी उस खेत को भी दिखाए रहे हैं, हम भी आपको वो खेत दिखाएंगे। देखिए किस तरह यहाँ फसल बर्बाद हो रही है बरसात के कारण। अगर बरसात नहीं हुई तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे 2 साथी उधर जा रहे हैं, एक मुस्तफ़ा भाई है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जाने पहचाने मेवात के, और एक असलम भाई हैं। असलम भाई किधर हो? असलम भाई किधर है? नज़र नहीं आ रहा मुझे। चलो मैं आपको दिखा दूंगा और आपसे बात भी करा दूंगा असलम भाई की। तो जो हमारा जो मकसद है वो सिर्फ खेत को दिखाना है, यानी फसल को दिखाना है। देखिए किस तरह फसल पूरी नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है अब बरसात के कारण। भाई कोई सरकार का इसमें क्या दोष है कि ना ही कोई लीडर का दोष है, ना ही कोई सामाजिक लोगों का दोष है, किसी का भी दोष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस कारण? बरसात के कारण। देखिए पूरी फसल बर्बाद हो रही है, हम आपको दिखा दें पूरी फसल जल रही है बाकायदा। आप भी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई ये कहाँ का नज़ारा, हमने बार बार बोल रहे हैं पूरी फसल बर्बाद हो रही है। वीडियो में कुछ नीचे से हरा नज़र आ रहा है और कुछ जो ऊपर ऊपर है वो शुरुआत हो गई है जलने की। अगर 3-4 दिन में बरसात नहीं होती है तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। देखिए ऊपर ऊपर से पूरी फसल जली रही है, उस खेत में भी पूरी धौल मार रही है, उधर भी धौल मार रही है, उधर भी धौल मार रही है। सब पूरे खेत हैं, पूरा जो इतना भी जहाँ पर ये ज्वार बाजरा हो रहे हैं पूरी फसल नष्ट हो रही है, ख़राब हो रही है बरसात के कारण। अगर बरसात नहीं होती है तो यहाँ फसल नहीं होगी, और जब फसल नहीं होगी तो हमारा जो कृषि प्रधान देश है और कृषि से जो हमारी इनकम है, जो खाने पीने की चीज़ बन रही हैं वो नहीं बन पाएंगी और महंगाई होगी। महंगाई से भी आसमान छू रही है। और इसीलिए तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग ऊपर वाले से दुआ करें, क्योंकि बरसात अल्लाह ताला करे और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, जो वो चाहता है वही होता है। अल्लाह ताला से आप लोग दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द बरसात करे और इस फसल को बचाए। यही नहीं, इलाके की फसल को बचाए, पूरे देश की फसल को बचाए।
क्योंकि बरसात से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। बरसात बहुत ही लाभदायक होती है, हर चीज़ के लिए लाभदायक होती है। पूरा जो खेत का नज़ारा है हमने आपको दिखा दिया है। देखिए किस तरह धौल मार रही है फसल में, ये पूरी फसल जल रही है। अगर 1-2 दिन में बरसात नहीं हुई तो पूरी फसल यहाँ इस क्षेत्र की नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला बरसात करे। वो दुआ ही कर सकते हैं हम और आप, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, ना ही आपके हाथ में है। अल्लाह ताला दुआ सबकी सुनता है, और जो अल्लाह ताला से जो दुआ करता है वो कहता है कि मैं दुआ सुनता हूँ, और जिसकी जो मुझसे मांगता है और मैं उसकी नहीं सुनता हूँ तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ, देने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। उन्होंने कहा है सीधा कुरान पाक में। तो दोस्तों जो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, ये पहाड़ी और गोपालगढ़ के जो बीच में जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो जंगल है, वहाँ की खबर है। देखिए जो ये पहाड़ी की ओर जो रास्ता जा रहा है और इधर गोपालगढ़ की ओर रास्ता जा रहा है, ये हमारे जो क्षेत्र हैं हमने आपको दिखा दिया है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।